हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छी तरह होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम दूसरे टॉपिक के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमने जो अभी पिछले वीडियो में आपने जाना था कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन-कौन सी होती हैं, तो उनके विषय में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि उनके क्या कार्य होते हैं और कौन-कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-कौन से हार्मोन का श्रवण करती है। ठीक है, तो इस बारे में हम जानेंगे, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो पर लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो ग्रंथि हमारी है, पहली ग्रंथि वो हमारी रहेगी आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पीयूष ग्रंथि की, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम जो होता है वो मास्टर ग्रंथि भी होता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है और यह जो होती है इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। किसके समान होता है? मटर के दाने के समान होता है। और यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ पर आपका फिर बन रहा है कि यहाँ पर जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है, और उसको आपको याद रखना है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो सबसे छोटी है वो पीयूष ग्रंथि है, और इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो आपके हार्मोन्स हैं तो वो कौन कौन से स्रावित होते हैं इस पीयूष ग्रंथि से। तो पहला जो हार्मोन रहेगा वो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। दूसरा है हमारा एडीएच, या इसको हम वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कह सकते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो भी यही पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है। और वृद्धि हार्मोन जो है वो भी पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। और इन्हें संयुक्त रूप से जो हम पिट्यूटराइन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे अगर हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो है लगभग 13 हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। कितने टोटल हार्मोन स्रावित करती है? 13 हार्मोन जो है वो स्रावित करती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन हमारा है, कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। इसका क्या कार्य होता है? तो देखिए, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है हमारा, या मनुष्य में दुग्ध का निष्कासन और प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये यानी मादा में जो दुग्ध का उत्पादन होता है, निष्कासन होता है, तो उनमें ऑक्सीटोसिन बहुत ही भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसे बात करें तो यह शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य दशा में भी लाता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का ये कार्य आपका रहेगा। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में दुग्ध का निष्कासन जो है किस हार्मोन के माध्यम से होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर आपका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, अगला जो हार्मोन हमारा है वो है एडीएच, यानी वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कह सकते हैं इसको। क्या कहेंगे? एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन। तो यह हार्मोन जो है वृक्क नलिकाओं में, यानी किडनी की जो नलिकाएं होती हैं उनमें जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है, यानी पुनः अवशोषण जो प्रक्रिया होती है जल की उसको बढ़ा देता है। ठीक है, वह मूत्र का सांद्रण करता है और इसकी कमी से बार बार पेशाब आता है। यानी अगर एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो जो है बार बार पेशाब की समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा वृद्धि हार्मोन से। जो अगला हार्मोन है वो वृद्धि हार्मोन है, और इस वृद्धि हार्मोन को हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी कमी से क्या रहता है? व्यक्ति बौना व अधिकता से महाकाय हो जाता है। अगर वृद्धि हार्मोन की कमी हो गई तो व्यक्ति बौना रह जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। आपने देखे होंगे कभी कभी बहुत से जो व्यक्ति होते हैं उनका आकार नहीं बढ़ पाता है और वो बौने रह जाते हैं। ठीक है, तो ये वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक जो हार्मोन रहता है उसकी भूमिका रहती है। उसकी कमी हो जाती है उसके शरीर में, तभी व्यक्ति बौना होता है। और अगर
कभी कभी देखा होगा व्यक्ति बहुत भी लंबा चौड़ा हो जाता है, यानी महाकाय जिसको हम बोल सकते हैं वो हो जाता है, तो उसकी अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाएगी? वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपका कि किस हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना होता है, या किस हार्मोन की अधिकता से जो है व्यक्ति महाकाय हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर क्या रहेगा? वृद्धि हार्मोन रहेगा। ठीक है, अगला जो हमारा हार्मोन रहेगा वो रहेगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसको हम LTH या MTH भी कह सकते हैं, या PRL भी कह सकते हैं। ये जो हार्मोन है, यह वृद्धि हार्मोन जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि व दुग्ध के श्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करेगा? दुग्ध के श्रावण को प्रेरित कौन करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। ठीक है, और गर्भावस्था में जो है स्तनों की वृद्धि करता है और दूध के श्रावण को भी ये प्रेरित करता है। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो हार्मोन हमारा है वो है LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह सकते हैं इसको। और यह हार्मोन लिंग हार्मोन के श्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, किसके श्रावण को प्रेरित करेगा? लिंग हार्मोन के श्रावण को प्रेरित करेगा। ठीक है, अगला जो हमारा हार्मोन है FSH हार्मोन कह सकते हैं। यह हार्मोन जो होता है पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है। यानी कि जो पुरुष में जो शुक्राणु बनते हैं उनके निर्माण को ये प्रेरित करेगा, और अंडाणु जो महिलाओं में बनते हैं उनके निर्माण को ये प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा जनन कोशिकाओं से संबंधित भी हार्मोन कहा जा सकता है। ठीक है, अगली जो अब हम ग्रंथि की बात करेंगे, तो अभी तक आपने देखा वो पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने चर्चा की थी, और यहाँ पर आप पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि क्या होती है और ये कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। थायराइड ग्रंथि जो है वो ग्रंथि गले में श्वास नली के पास होती है। जो गले में हमारी सांस नली होती है, वो सांस नली जो होती है उसी के पास ये जो है थायराइड ग्रंथि होती है। आपने देखा होगा कि थायराइड बढ़ जाता है, कभी गले में सूजन आ जाती है। ठीक है, तो वो थायराइड ग्रंथि भी सूजन उसमें आ जाती है, इसलिए गला जो है हमारा सूज जाता है, इसमें सूजन आ जाती है। यह शरीर की सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अलग से इसको नोट कर लेंगे कि यह शरीर की जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अभी आपने पढ़ा होगा, वो है हमारी पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है? ये है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो हम थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अलग करें। थायराइड थी वो पीयूष ग्रंथि थी, उसमें आपने देखा होगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? देखा होगा बहुत में पट्टी पहने रहते हैं, उनको क्या थायराइड के रोग हैं जो किससे हो जाएंगे? थायराइड यानी थायरॉक्सिन की कमी से ये रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इन सारे रोगों के नाम आप अलग से याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आता है कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है निम्न में से, तो 4 ऑप्शन होंगे वहाँ पर, एक ऑप्शन आपका इसमें से होगा, तो वो आपको क्लियर करना होगा। तो इस पेज से अलग अलग आप लिख करके इनको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि इस हार्मोन की सक्रियता हो जाए, यानी यह हार्मोन जो है बढ़ जाए, तो शरीर भीमकाय हो जाता है। क्या हो जाएगा? भीमकाय, यानी
बहुत ही विकसित हो जाएगा, उसका बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। और यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो शरीर जो है कम विकसित होगा और बुद्धि कम विकसित होगी। इस हार्मोन के निर्माण के लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। कभी कभी देखा होगा कि जो थायराइड रोग हो जाता है, थायराइड से समस्या से पीड़ित रहते हैं, तो उनको आयोडीन मात्रा लेने के लिए बताया जाता है। तो नमक कौन सा होता है? नमक आयोडीन वाला नमक ही लेना चाहिए हम लोगों को, इसलिए जिसकी इससे कमी जो नहीं हो पाती है। ठीक है, इसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है इसके निर्माण के लिए। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से, और यह ग्रंथि खराब हो जाती है। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो घेंघा रोग हो जाएगा और यह ग्रंथि खराब हो जाती है, और इसे हम किस नाम से जानेंगे? थायराइड डेथ के नाम से भी जानते हैं, यानी थायराइड जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि थायराइड ग्रंथि क्या है और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। ठीक है, अब अगले हम ग्रंथि पे बात करेंगे, वो है पैराथायराइड ग्रंथि। ये थायराइड थी, अब हम पैराथायराइड के बारे में जानेंगे। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? यह गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। जहां पर अभी आपने पढ़ा है थायराइड ग्रंथि, उस ग्रंथि के पीछे ही स्थित होती है। इस ग्रंथि से पैराथार्मोन, ठीक है, वहां पे थायराइड ग्रंथि थी, थायरैक्सिन हार्मोन था, और यहाँ पर पैराथायराइड है तो पैराथार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि दोनों चीज आप याद कर सकते हैं आसानी से। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम को बढ़ा देता है, जो विटामिन डी की तरह कार्य करता है, और इसे हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। टिटेनी रोग किस हार्मोन की कमी से होगा? पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से जो है टिटेनी रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसके क्या कार्य हैं, इसकी कमी से कौन रोग हो जाता है, इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। इन चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से नोट डाउन करते हुए, याद करते हुए चलना है। ठीक है, यह हमारे शरीर में कैल्शियम का नियंत्रण करती है। किसका नियंत्रण करेगी? कैल्शियम का नियंत्रण करती है। और यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो यह हड्डियों से कैल्शियम को निकालकर शरीर में डाल देती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये रोग भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने आज 3 जो है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना कि कौन कौन से जो हैं वो कार्य उसके रहते हैं, किस हार्मोन का श्रावण करती है, उस हार्मोन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। हे, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।